हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोंटी सिनेमा समरी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक नई मूवी का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है वाइवेरियम। जिन लोगों ने यह मूवी देख ली है शायद ही समझ में आई होगी उनको मूवी, क्योंकि इन मूवी की स्टोरी है कुछ, खैर छोड़ो। जिन लोगों ने यह मूवी नहीं देखी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं 2 घंटे की मूवी को सिर्फ 5 मिनट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो करते हैं वाइवेरियम मूवी को एक्सप्लेन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कोयल बर्ड को दिखाया जाता है जो अपने अंडे दूसरे बर्ड के घोंसले में रखती है, और उस अंडे से एक कोयल बर्ड जन्म लेता है और दूसरे बर्ड को उनके ही घर से गिरा देता है। मदर बर्ड को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता और वह कोयल बर्ड को खाना खिलाती रहती है। देखते ही देखते एक समय कोयल बर्ड मदर बर्ड से भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कोयल कभी भी अपने अंडों के लिए नेक्स्ट नहीं बनाती, वह हमेशा अपने अंडों को दूसरे बर्ड के नेक्स्ट पर रखती है, और यह एक प्राकृतिक घटना है। देखने में थोड़ा अनफेयर लगता है, लेकिन ये असल में होता है। मूवी की शुरुआत में यह दिखाया जाता है, जिसका कारण मूवी के एंडिंग में हमको समझ में आता है। उसके बाद हमें टॉम और जेमी को दिखाया जाता है, जो एक घर लेने के लिए रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं। दोनों वह मार्टिन से मिलते हैं, जो दिखने में एक अजीब सा होता है। मार्टिन उन्हें घर दिखाने के लिए योंडर सोसाइटी ले जाता है, और वहाँ पर उसके बाद मार्टिन हाउस नंबर 9 में ले जाता है और घर के बारे में बताने लगता है। और जैसे ही जेम और टॉम घर देखने लगते हैं, वह एक टाइम पे अचानक से मार्टिन गायब हो जाता है। जब दोनों मार्टिन को देखते हैं, वह कहीं नहीं दिखता, तो वह परेशान हो जाते हैं, और टॉम और जेमा को पहले से ही मार्टिन पर अजीब से व्यवहार पर शक था। दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने राइट लिया था या लेफ्ट। कुछ दूर जाने पर वह हाउस नंबर 9 पर वापस वहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोबारा घूम जाने के बाद जब वापस वह फिर दोबारा रूम नंबर 9 पर ही खुद को पाते हैं, जैसे मानो किसी लूप में फंस गए हो। अब दोनों लोग नर्वस हो जाते हैं, और वह पूरा दिन घूमने के बाद मोस्टली रूम नंबर 9 पर ही पहुंचते हैं। अब रात हो जाती है। अब दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं, रात वहीं बिताते हैं, और वहां पर रखी टॉम एंड जेरी भी खाते हैं। लेकिन जो टॉम एंड जेरी होती है उसमें कुछ खास टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस पदार्थ होते हैं। जो भी वहाँ पर खाना होता है, किसी भी भोजन में टेस्ट नहीं होता। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि जब सुबह टॉम छत पर से देखता है कि कोई रास्ता मिल जाए। जब वह छत से देखता है तो चारों ओर एक ही जैसे घर दिखाई देते हैं और एक जैसे बादल। तब टॉम जेमा से कहता है कि हम लोग अगर एक ही दिशा में जाएं तो हमको शायद निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और दोनों सूर्य की दिशा में जाना प्रारंभ कर देते हैं, और उसके सामने जो कुछ भी आया था सब कुछ पार करते हुए आगे चले जाते हैं। और पूरे दिन चलते चलते जब टॉम और जेमा थक जाते हैं तो वह रुक जाते हैं, और फिर थोड़ी ही देर बाद उनको एक कमरे में लाइट जली हुई दिखाई देती है, और टॉम और जेमा वहीं पर पहुंच जाते हैं। जब देखते हैं कि वह रूम नंबर 9 ही होता है। यह देखकर दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें खाने का राशन रखा होता है, लेकिन टॉम गुस्सा होकर उस घर में आग लगा देता है। देखते कि घर में घुसे हुए लोगों को पता चले कि और उन्हें बचाने आए। फिर दोनों सुबह टॉम और जेमा उठते हैं कि बाहर देखते हैं कि एक बॉक्स रखा होता है जिसमें एक बच्चा मिलता है, जिसमें लिखा होता है
बच्चों को पालो तभी तुम्हें यहाँ से निकल पाओगे। वहीं आगे देखते हैं कि घर जो उन लोगों ने रात को जलाया था वह घर पहले के जैसा हो गया है। दोनों समझ गए थे कि हम दोनों यहाँ पे फंस गए हैं और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय इस बच्चे को बड़ा करने के। आगे दिखाया जाता है कि वो नॉर्मल बच्चे से अलग होता है क्योंकि टॉम और जेमा की नकल करता था और उनकी आवाज़ भी अजीब थी और जब भूख लगती थी तो अजीब तरह से चिल्लाने लगता था और खाना टेस्टलेस होने के कारण दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। एक दिन टॉम बाहर सिगरेट पी रहा था, तभी सिगरेट के गिरने से वहाँ की घास जल जाती है। तब टॉम को पता चलता है कि नीचे मिट्टी है और टॉम खोदना शुरू कर देता है। साथ में जेमा भी मदद करती है। जेमा कहती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। रात को टॉम खाना खाने आता है और सुबह फिर से टॉम मिट्टी खोदने लगता है और वहीं सो जाता है और जेमा और वो लड़का दोनों साथ में रहते हैं। एक दिन वो लड़का कहीं चला जाता है। जैसा उसे जेमा उस बुक को देखती है उसमें डिफरेंट लैंग्वेज लिखी थी जिससे कुछ डायग्राम भी थे और उस बुक में कुछ कोड भी थे जो वह रोज़ टीवी पर देखा करता था। लेकिन जेमा को कुछ समझ नहीं आता और जेमा उससे पूछती है कि बुक किसने दी, लेकिन वो लड़का बताने से मना कर देता है। फिर जेमा लड़के से कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, उसमें जिसकी नकल करने को कहूँगी तुम करना। वो पूछती है कि जेमा की नकल करो और टॉम की नकल करो। वह बच्चा टॉम की और जेमा की नकल करता है और फिर जेमा पूछती है कि तुम्हें जिसने बुक दी उसकी नकल करो। तो वह लड़का अजीब सी आवाज़ निकालता है और अपनी गर्दन फुला लेता है जिससे जेमा घबरा जाती है, जिससे पता चलता है कि वह इंसान नहीं था क्योंकि जो बुक थी उसमें अजीब लैंग्वेज लिखी थी और उसमें कुछ डायग्राम्स भी बने थे जो वह समझ नहीं पाती और वह बच्चा बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ता है। खैर आगे दिखाया जाता है कि वह लड़का अब एक वयस्क बन गया है और वह रोज़ किताब लेकर कहीं जाता है, लेकिन जेमा को पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाता है। साथ ही टॉम बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और एक दिन जब टॉम खोद रहा था तभी उसे एक लाश मिलती है गड्ढे के नीचे और उसकी हेल्थ और भी ख़राब हो जाती है। रात को वो लड़का दरवाज़ा नहीं खोलता और दोनों टॉम और जेमा घर से बाहर ही रात बिताते हैं। शाम को वो लड़का एक बैग भी लाता है। तब तक टॉम की मौत हो चुकी थी और वो लड़का टॉम को उस बैग में भरकर उसी गड्ढे में डाल देता है जो टॉम ने खोदा था। जेमा गुस्से में आकर उस लड़के पर हमला कर देती है और वह लड़का अजीब सा हुआ चलता हुआ ज़मीन के नीचे घुस जाता है और उसी के साथ ही जेमा भी उसका पीछा करते हुए ज़मीन के नीचे चली जाती है। जब जेमा नीचे जाती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ पर एक औरत होती है। धीरे धीरे वह और नीचे चली जाती है जहाँ पर एक और कमरा होता है और इस तरह से वो किसी और को पाती है। फिर अचानक से वह रूम नंबर 9 पर गिरती है। अब जेमा फिजिकली और मेंटली बहुत ही कमज़ोर हो चुकी होती है और फिर वह लड़का आता है और बैग लाता है और जिसमें वह जेमा को भी पैक करके उसी गड्ढे में डाल देता है जिस गड्ढे में टॉम को डाला था और वह उस गड्ढे को ढक देता है और वापस से उसके ऊपर घास जम आती है और वह लड़का उस घर को
नया करके टॉम और जेमा की कार को लेकर चला जाता है। जब वह मार्टिन के ऑफिस में जाता है तब देखता है कि मार्टिन बहुत बूढ़ा हो चुका है और वह लड़का मार्टिन को भी उस बैग में रखता है और फोल्ड करके एक ड्रॉयर में रख देता है। और अब वो लड़का मार्टिन की जगह ले लेता है और इसका मतलब पुराना मार्टिन चला गया, अब यह नया मार्टिन आ गया है। और मार्टिन की तरह यह लड़का भी मार्टिन बनकर नए लोगों को फंसाने का जाल का कार्य करता है। फिर वहीं पर टॉम और जेमा की तरह कपल्स रूम लेने के लिए आते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। चलो फिल्म को समझते हैं कि यह सब कौन था और क्यों था। दरअसल अर्थ पर एलियन आ जाते हैं जो लोगों को लो कॉस्ट की लालच देकर योंडर में कैद कर लेते हैं ताकि एलियन स्पीसीज को पालकर बड़ा कर सकें। ये एलियन भी कोयल की तरह होते हैं। जैसे कोयल अपने अंडों को दूसरे के नेस्ट पर रखती है, उसी तरह एलियन अपने बच्चों को इंसानों के पास छोड़कर उनको पालने को कहते हैं और फिर एलियन का बच्चा बड़ा होकर उन्हीं इंसानों को मार देता है। और वाइवेरियम का भी मतलब यही होता है, एक कंटेनर जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है और उन पर स्टडी करते हैं। इसी तरह टॉम और जेमा को भी एक सेमी नेचुरल प्लेस पर रखा था जिससे एलियन इंसानों पर स्टडी कर सके। और यह सब वह लड़का एक बुक में नोट भी करता था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।